हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अमेजिंग इंडिया। आज मैं आया हूँ, इस प्लेस का नाम है लोटोलिम, जो कि डाबोलिम एयरपोर्ट से 22 किलोमीटर्स की दूरी पे है। और आज हम विजिट करने वाले हैं बिग फुट द एंसेस्ट्रल गोवा। ये प्लेस जो है रिप्रेजेंट करता है गोवा के ट्रेडिशन, गोवा का कल्चर और किस तरह से गोवंस लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या क्या उनका रूटीन रहता है और क्या क्या इधर के ट्रेडिशन है। तो काफ़ी अच्छा ये प्लेस बनाया गया है गोवा के कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये आप सामने देख पा रहे हो, टिकट काउंटर है। इसका एंट्री फीस जो है 100 रुपीज़ है। और अगर आप कैमरा से अंदर शूट करना चाहते हो या फोटोज क्लिक करना चाहते हो, उसके लिए 20 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो अभी कोविड की वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे काफ़ी रश रहता है। और ये ऑन रोड है, तो यहाँ पे आप इजीली अप्रोच कर सकते हो। बसेस भी यहाँ के लिए आती है। अगर आप गोवा के लिए कोई टूर बस बुक कर रहे हो तो यहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं। ये अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो पुतले दिखाई दे रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम लोगों को पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बनाया गया है। ये आउटर में ही है। अभी थोड़ी देर में हम अंदर जाने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पे गाइड साउंड सिस्टम रहता है और अभी प्लेस में लेडीज और जेंट्स गाइड रहते हैं। अभी तो बंद था, बोले कोई नहीं, मैं आपको खुले आऊँगी। ऐसे कोई चाहिए थी आप किसी से ठीक है। हिंदी जी। एंसेस्ट्रल गोवा में आप सभी का स्वागत है। इस जगह को बिग फुट भी कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने तपस्या करके देवता को इतना प्रसिद्ध किया कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया। इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम बिग फुट पड़ा। 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था, उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है। आपके पीछे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है, वो पंखे के रूप में इस्तेमाल होता था। खंभे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक रस्सी से खींचकर हिलाया जाता था। हवा में हलचल होने से शीतल वातावरण बनता था। सामने आपको एक पालकी दिखाई देगी, जो जमींदारों के परिवहन का साधन था। मालिक और मालकिन पालकी में बैठते और 4 समर्थ शरीर वाले कुम्हार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे। आपके आगे जो तस्वीर है, वो संत मीराबाई की मूर्ति की है, जिसे केवल एक ही लाखड़ के पत्थर से तराशा गया है। एंसेस्ट्रल गोवा की अवधारणा करने वाले श्री महेंद्र आलवारिस ने अकेले ही पारंपरिक औजारों के माध्यम से इस मूर्ति को रूप दिया। कोकण प्रदेश समुद्र का भाग हुआ करता था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर मारा। उस स्थान तक समुद्र का पानी पीछे हट गया और कोकण सहित गोवा का निर्माण हुआ। इस
दुकानदार में खाते लिखने का काम अकाउंटेंट का है। कृपया आगे बढ़े। यहाँ पर तीनों अपने प्रदेश में आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्ते, मैं दामिया हूँ, यहाँ का मछुआरा। पर आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है। पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। पूरी तरह प्राकृतिक होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था। क्यों? हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल। वास्तव में गुजरे जमाने में हम गोवा वासी प्रकृति पर ही निर्भर थे। हमारे खान पान में भी प्रकृति से मिलने वाले उत्पाद का ही उपभोग होता था और हमारा सबसे मन भावन है मच्छी। आपकी दाहिनी तरफ थोड़ा आगे दो मछुआरे जाल लेकर समुद्र की ओर जा रहे हैं। उनके कपड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिस्ती। उन दिनों में हम काष्टी अथवा लॉइन क्लॉथ पहनते थे। पीछे जो दिख रहा है वो नमक की खान है। समुद्र का खारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता जहाँ इस रूप में पानी वाष्पित होकर नमक पीछे रह जाता। अब आप आगे बढ़कर पिड्डू से मिलिए। आप सबको पिट्टू का नमस्कार। मैं गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ। मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ। मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट फुले हुए आस्तीन का ब्लाउज और स्पष्ट आकृति की फैली हुई स्कर्ट। ये भाग उस जमाने के कुछ घरों और व्यवसायों को दर्शाएगा जो समुद्र तट के पास होते थे। पीछे देखिए, नारियल छिलने वाले काम पे लगे हैं। इस आसान से उपकरण को कुबड़ा कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। नारियल की जटा से धागे और डोर बनाकर उसकी अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती थी, जैसे कि चटाई वगैरह। यहाँ अलमारी में कुछ उपकरण और औजार रखे गए हैं जिनका उपयोग नारियल पेड़ से तोड़ने, तार से राफ्टर्स बनाने और बाकी कामों के लिए होता था। थोड़ा आगे एक प्ररूपी मछुआरों की झोपड़ी है जो समुद्र के तट पर होती थी। जोरदार हवाओं को झेलकर भी खड़ी रहने वाली ये मजबूत झोपड़ी पूरी तरह नारियल के वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। नारियल के इसमें बनते हैं। अभी लोग गोवा में बीच का साइड में जैसे में मच्छी पकड़ते हैं, नारियल के कुआं में बना होता है। तो इतना सा नौका लेके जाते हैं दरिया के अंदर। बोलते भगवान अगर हम अच्छा से लेकर अच्छे से किया इस्तेमाल होने वाली जो भी खाने वाले उनकी कैंडल लगा होता है। मछुआरों के संरक्षक संत अंथनी की तस्वीर प्रधान रूप से झोपड़ी में प्रदर्शित है। संत अंथनी की देव आराधना करने के बाद ही मछुआरे समुद्र में प्रवेश करने का साहस करते थे। कृपया कुछ सीढ़ियां चढ़ के गांव के अंदरूनी भाग का नजारा देखें, जहां किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूरों का बसेरा था। Ahora voy dai kurani manangari, udor voy sokokan portai bandari, korbando nichla daji rentangari, ton bodis bakra batu patle tokari. सीढ़ियां चढ़ने के बाद दाहिनी ओर जुआओं का घर है, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ है। परंपरानुसार जो कपड़े वो पहनते वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्टी। एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ 3 रंगों में पाया जाता है। जुआओं की पत्नी कातरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकाओं में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में किसान संतुष्ट रहता था। उसके होठों पे गीत और दिल में उमंग भरी रही थी, जिसे वो गानों से अभिव्यक्त करता था। उसके गानों को संगत देता उमोट, एक प्रकार का तबला जिसे मिट्टी के मटके के एक भाग को चमड़ी से ढककर बनाया जाता था। घुमट का इस्तेमाल हर धर्म और जाति के उत्सवों में होता है। ऊपर आपकी बाई ओर टॉडी पेपर मार्टिन है, जो नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसका अर्क निकालता है।
उसके एक हाथ में नारियल के अर्क से भरा हुआ बर्तन और दूसरे में घास दरांती है, जिससे वो ऊपरी पत्तों को तराशता है। इस नारियल के अर्क से गोवा का अमृत पेणी सारभूत होती है। आपके पीछे गौशाला है जो हर घर में पाई जाती थी। जमीन खोदने के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी बराबर करने का लेवलर आदि यहाँ प्रदर्शित है। हर गाय या बैल के गले में अलग घंटी बंधी रहती थी ताकि किसान उन्हें घंटी की आवाज से पहचान सके। क्या आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी? ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियां कटहल, केले या फूलों के पत्तों में तंबाकू को लपेटकर बनती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर गौशाला के ऊपर कछुए का कवच रखा जाता था। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था। ये मटका जो आप देख रहे हैं ये मामूली नहीं है, इसे कोंकणी में पौवा कहते हैं। मिट्टी और गोबर का लेप लगाया हुआ ये मटका थर्मस का काम करता है। इसमें कंजी डालकर खेतों में लेकर जाते थे ताकि कठिन परिश्रम करने वाला किसान पेट भर गरम गरम नाश्ता कर सके। गौशाला के बाजू में घास का अंबार है। घास के अंबार के आमने सामने काजू फेनी की भट्टी है। घर के सदस्य काजू का फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सारभूत खुराक बनता है जो एक हल्की शराब है। इसे खासकर गर्मी के महीनों में पिया जाता है। खुराक को एक बार फिर जब और किण्वित रस से मिलाकर उबालते हैं तब जो दूसरा सारभूत होता है उसे काजू फेरी कहते हैं। यह काफी तेज शराब होती है। काजू के बीज को सेंक कर फोड़ते हैं और अंदर का तत्व निकालते हैं, जैसे कि ये हरी साड़ी वाली महिला कर रही है। जो कवच बचते हैं उनसे तेल निचोड़ा जाता है। इस तेल को लगाकर नावों को जल रोधक बनाया जाता था। आपके आगे एक क्रॉस है। इस प्रकार के चिन्ह आपको जहाँ कहीं भी दिखेंगे। इनका उद्देश्य होता था या तो किसी इंसान की मृत्यु के स्थान पर स्मृति के तौर पर या सुनसान जगहों पर, ताकि यात्रियों को इस बात से आश्वासन हो कि भगवान उनके साथ है। आपके दाई ओर माची है। आप उसमें बैठकर गोवा की स्थानीय गाँव के मुंह का झरना, यहाँ पानी नहर से होकर गाँव के मुंह से बहता है, क्योंकि गाय को एक पावन पशु माना जाता है। ये झरना गांव वालों की जरूरतों को पूरा करता था। पशु इसके पानी से ठंडक लेते थे और महिलाएं यहाँ पर कपड़े और बर्तन धोती थी, जैसे कि आप शांतु को करते देख रहे हैं। झरने के बाजू में लेटराइट के पत्थर से बने इस टब में कपड़े भिगोए जाते थे और रीटा से इन्हें धोया जाता। चलिए आगे बढ़कर नंदू से मिलते हैं जो इस गांव का कुम्हार है। उन दिनों में कुम्हार बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि ज्यादातर घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी। इन बर्तनों को बनाने की विधि के अलग अलग पड़ाव यहाँ प्रदर्शित हैं। मिट्टी को छानने से लेकर कच्चे बर्तन को पकाने तक। नंदू के बगल में इनास का घर है। इनास एक बढ़ई है और उसका घर भी उसका कारखाना भी है। पर्दे के पीछे उसकी बीवी बच्चे को खाना खिलाती दिख रही है। उस जमाने के बढ़ई पश्चिमी तरीके को भारतीय नमूने से मिश्रित कर वाकई में कलात्मक फर्नीचर तैयार करते थे, जो आज भी लुभावना है। बढ़ई के पेशे के उपकरण और उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र यहाँ प्रदर्शित है। आपके पीछे है गोवा का चरवाहा, जिसे डंगर कहते हैं। ये सयाद्री के पहाड़ी इलाकों में बसता है और ज्यादातर बकरियों की देखभाल करता था। उसके पास कुछ गोधन भी होते थे। जब उसकी जरूरत पड़ती, खासकर खेतों में बीज बोने के समय या फसल काटने के समय, तब वह नीचे आकर किसानों की मदद करता। बदले में अपने उपभोग के लिए अनाज ले जाता था। डंगर हमेशा एक कंबल लेके चलता, जो वो पगड़ी या तौलिए के रूप में इस्तेमाल करता था। यहाँ की लोकप्रिय भावना है
कि प्रत्येक व्यक्ति और जगह का एक निगहबान फरिश्ता होता है। इसको राखंड बोलते हैं, सीमा रखी। पदर की जगह इस गांव के संरक्षक राखौंदार को समर्पित है। जब भी गांव वाले बाहर यात्रा करते तो अपनी और घर वालों की सलामती के लिए 7 दिए जलाते थे। उन दिनों राखौंदार को मिट्टी के घोड़े भेंट चढ़ाते थे। आजकल अगरबत्ती और नारियल चढ़ाए जाते हैं। इसका फोटो ले आए हैं। चढ़कर हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट्स की या तो यहाँ पे हर प्लेस में गाइड रहता था। अच्छा अभी इतना बड़ा प्लेस में आपको अकेला किधर घूमेंगे, इसलिए हाँ वही तो मैं आपके साथ में। पायरो हल्तो में आपका स्वागत है। ये गोवा के गांव का प्ररूपी अमीर इलाका है। धर्म में भेदभाव किए बिना मिलजुल कर रहते थे। गौर कीजिए, आपकी अत्यंत बाई ओर गंगाराम एक हिंदू ने धोती के ऊपर कोट और टाई पहन रखी है। उनके पीछे डोना बुल्गेरिया ने साड़ी के ऊपर एक ओढ़ ओढ़ रखी है और उसके पीछे जमींदार अपनी बालकनी में पाइप से तंबाकू पी रहे हैं। उसके बाद आप अब्दुल्ला को खड़े देख सकते हैं, जिनकी दाढ़ी से आसानी से उनके मुसलमान होने की पुष्टि होती है। पिंकी एक नवयुवक लड़की गहरी सांस लेकर कुदरत की सुंदरता का एहसास ले रही है। यहाँ पर एक कैथलिक महिला गिरी सफेद लहरा का गाउन पहनकर अपने पालतू कुत्ते के साथ टहलने जा रही है। उनका सेवक उनके लिए छाता लेकर पीछे टहल रहा है। थोड़ी दाईं तरफ एक हिंदू महिला लता अपने घर से दिवसा लेकर मंदिर के लिए निकल रही है। लता के घर के बाजू में फूल बेचने वाली औरत शब्दुलय फूलों का हार पिरो रही है। उन दिनों जब तक बालों को फूलों से संवारा नहीं जाता तब तक औरत का पहनावा पूरा नहीं होता था। शौक से कहना पड़ता है कि आजकल फूल महिलाओं के बालों में कभी कभार भी दिखते हैं। उसके बाजू में गोविंद का घर है जो बुनावट करता था। उसकी सेवाएं बहुत ही आवश्यक थी क्योंकि उन दिनों प्लास्टिक की तो रचना ही नहीं हुई थी। गोविंद बांस से टोकरे, चटाई और भी बहुत सारी कामकाज या घरेलू इस्तेमाल की वस्तुएं बुनता था। आपके नजदीक दाहिनी ओर कंगन वाला विभिन्न प्रकार के कंगन अलग अलग नाप और रंगों में दिखा रहा है। क्या आप जानते हैं गोवा के गुजरे जमाने में एक औरत की जिंदगी के अलग अलग पहलू उसके हाथों की चूड़ियों से पता चलते थे। सफेद और काले रंग की चूड़ियां बच्चों को बुरी नजर से बचाती थी। रंगीन चूड़ियां नवयुवक लड़कियों के लिए, खास आकार और रंग की चूड़ियां मंगनी हुई लड़कियों के लिए, हरी चूड़ियां गर्भवती महिलाओं के लिए और काली चूड़ियां कुछ विधवाओं के लिए होती थी। अब हम रुआ आना मॉरिन से गुजरेंगे। यहाँ अलग अलग लोग व्यापार चला रहे हैं। जल्दी आपको गणपत दिखेगा जो चने बेचने वाला है। चने उसी वक्त सेंक कर ग्राहक को बेचे जाते थे। क्या आप इन्हें चखना पसंद करेंगे? चलिए आगे बढ़कर खरीद ही लीजिए। गणपत का सहायक आस पास ही होगा। गणपत बोला था कि गणपत के पास चला रहा है, उनके गाँव में घूमते घूमते लोग आके चना घूमते थे, लोग चना भेजते थे। अभी हमारे नेचुरल में भी देते थे, अभी बहुत है थोड़ा उनकी इसलिए। और यहाँ पे इनका फेस्टिवल जैसे मिठाई भेजते थे। जैसे चक्की पीसते हैं, दाल ये सब पीसते थे और उनको एकदम बराबर चक्की से पीसते थे। यहाँ पे गणपति पूजा, गणपति चाहिए और बताया। और यहाँ पे समुद्र मंथन है। ये मार्केट है
तो जैसे आपके घर में एक रूम बनाते हैं, कितना पिलर होता है उसका, एक रूम का? क्या चीज़? अभी आप एक रूम बना रहे हैं अपना घर में, हाँ। कितना पिलर होता है उसका? ये 4 रहते हैं। 4। तो यहाँ पे 6 पिलर किस लिए? तो इसलिए उतना टाइम लोग को पढ़ा लिखा ये नहीं था। तो उनका बाजार कब लगता था? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सैटरडे में मार्केट लगते थे। तो ये सब पोस्टर लगाए तो तीर्थ यात्रा में कौन सा गांव में नाटक है बोल के यही सैटरडे को मालूम पड़ता है। तो वहाँ पे जो खबर लाल जो बैठा है तो 20 उसको दायित्व दिया जाता था मार्केट का, कि तुम 20 गाँव का खबर लेके आएंगे रुकने का, तो लोग आपको 20 गाँव का खबर सुनना चाहिए। तो ये मच्छी मार्केट है, इसका टैक्स कलेक्शन वाला मुनि या तंबाकू घर है। तंबाकू का व्यापार प्रमुख उद्योग था, इसलिए तंबाकू साउंड सिस्टम है ना, थोड़ा चुक गया था से ही गोवा में डाक संबंधी सेवाएं शुरू हुई। इस बड़ी दीवार को पौंत कहते हैं, जहाँ म्यूजिक स्कूल गोवा का, जो बड़ा संगीत स्कूल, तंबाकू का घर, ऐसा जहाँ पे गोवा में दिखाया गया तंबाकू का घर, और ये पंत बोका दबा का बोलते हैं। अभी अपना लादी ने अपना जैसे क्रिश्चियन लोग कहते लोगों का साइबिनी माँ भगवान को लेके घर घर में जाते थे। हमारे और ये घर में लोनावाली हाउस। आपका स्वागत है। हम हैं डोना मरिया, उस समय की प्रारूपी जमींदारन। यहाँ हम अपने पालतू कुत्ते जिमी के साथ बालकनी में बैठकर अपने बागीचे के नजारे का आनंद उठा रहे हैं। हमारे वस्त्र विभिन्न संस्कृतियों का मेल मिलाप है, जहाँ पुर्तगालियों के उपनिवेश हुआ करते थे। हमारे बालों की शैली जापानी है। कुर्ता चीनी ट्यूनिक या चुस्त जैकेट का आशोधन है। हमारा लहंगा दक्षिण पूर्व एशिया में कमर पर पहने जाने वाले वस्त्र सरौंग का अनुकलन है, और उसे थोड़ा सा भारतीय टच देने के लिए हमने कंधे पर दुपट्टा ओढ़ रखा है। हमारे घर के स्तंभ के नीचे की चौकी ऊंची है और ऊपर चढ़ने के लिए कई सीढ़ियां हैं। इससे घर को बुलंदी मिलती है और बाकी पड़ोसियों को बैठकर गपशप उड़ाने की जगह भी। आप देख सकते हैं कि कुआं हमारे घर की रसोई घर का हिस्सा है, ताकि हमारी दासियां आसानी से जब चाहे पानी खींच सकें। गौर कीजिए, हमारे घर में पकाने और भंडार में रखने के लिए भी इस्तेमाल होने वाले सारे बर्तन मिट्टी के थे, जैसे कि वो डॉन वहाँ पर। आपने गोवा की सुलगी हुई सॉसेजेस के बारे में सुना ही होगा। यहाँ आप उन्हें चूल्हे के ऊपर लटकाया हुआ देख सकते हैं, ताकि वो खुद ब खुद हमारे खाने में इस्तेमाल होने वाले कांदे के साथ सुलग जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम माफी चाहते हैं हम आपकी कुछ सेवा नहीं कर पाए, पर कृपया सीढ़ियों से नीचे चलकर तावेन में अंदर जाएं। गाँव घूम घूम के आ जाते थे, मकान होकर यहाँ पे बैठ जाते थे। फिर तावेन ना मतलब उसी टाइम तो पहले काजू फेणी, ओराक, दूधछिरी, आले, मार, ऐसे सब लोगों को पीते थे, बैठते थे, पीते थे। फिर पीने के बाद उम्मीद आते थे ना, तो यहाँ पे पहले का आज का ज़माने का कैसीनो, पहले का ज़माने का गैम्बलिंग। सोडा मिक्स करके दारू में सोडा का मिश्रण सोडा कहते थे। इस सोडा मशीन का उन दिनों काफी इस्तेमाल होता था। शाम के वक्त काम खत्म कर थके हारे पुरुष यहाँ इकट्ठे होकर एक दो शराब के घूंट पीते और गपशप अदला बदली करते। उन दिनों ये एक ऐसी जगह थी जहाँ कुछ मनोरंजन उपस्थित होता था। आप कुछ लोगों को ताबला खेलते देख सकते हैं। ताबला का खेल आज के ज़माने का लोकप्रिय था। प्राचीन गोवा के इस सफर में आप जरूर थके होंगे, तो आइए हमारी मधुशाला में आकर मदिरा नहीं कोकम शरबत की हेलो क्या मैं साइलेंस करूँगा। ये सब कल्चर आपको जब पोर्तुगीज माने क्रिश्चियन लोग कहते लोगों का डांसिंग, उनका म्यूजिक चलता था, उनसे डांसर रखते थे। सर आपको यहीं पे रख के फोटो मारो। मोबाइल नहीं था, घड़ी नहीं था, कुछ नहीं था। तो यहाँ पे बैठने के बाद उसका सूर्य का किरण पड़ता था, वो चार कोनर है ना, उसका छाव से लोगों को मालूम पड़ता है टाइम कितना हुआ बोल के।
नारियल दिखाने, नारियल का घर में नारियल चढ़ते हैं, देखो आदमी। इसी ढंग से उनका डांस में उनको बाउंसर ऐसा रहता था साइड में, और वहाँ पे सामने थे उनका डांस, उनका फंक्शन चलते, वहाँ पे अपना मस्ती करते हैं, और वहाँ पे गाउडी डांस उसको बोलते हैं। तो गोवा में सुबह से लोग उठ काम पे जाना करें, चाय का दुकान, पान का दुकान ऊपर नहीं रहेगा, सुबह दारू का दुकान दरवाजा खिड़की किया, 4 बजे भी उठ के उनको 2 रुपया 1 रुपये का दारू पीता था। यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर हैं, स्टाइल टॉटेज, 2 टॉटेज, जेंट्स और लेडीज, नीचे ये जेंट्स है, यहाँ पे बहुत सा टॉटेज है, ये साइड में एक टॉटेज है, वहाँ पे पानी में टॉटेज है 2-3, और यहाँ पे कंप्यूटर छोटे डिफरेंट कंप्यूटर। सब आ जाएगा, ऐसे हाथ दिखाओ सब आ जाएगा हाथ पे। अच्छा। रैबिट, और लवर बस जी, अच्छा से लीजिए फोटो, बहुत सारा है, लेकिन अभी क्या होता है जैसे मुर्गियों से बंद किया, डिफरेंट जो मुर्गा रहता था, वाइट रैट, उस चीज़ के वैसे अगर उनको आदमी देखा तो उन लोगों का खाना पीना जो ये होता है, तो उसको रखा गया। तो टूरिज्म ओपन हो रही, थोड़ा सा जैसे दिन में मिनिमम एक टाइम पे, इस सीजन में मिनिमम तो दिन में बोला तो 1700 800 मतलब मिनिमम 500 का आपको क्रॉस। और आपको स्टार्टिंग में बताया था इसका नाम बिग फुट क्यों रखा गया, वो किसका कौन था, यहाँ पे कैसा आया, फिशिंग स्पॉट बोल मानता है, एक प्लेस से मालूम पड़ा है बिग फुट इसलिए बोलता है। बेड जैसा थोड़ा पौराणिक स्थान पे आपका स्वागत है। इन 8 तस्वीरों द्वारा चित्रित की गई कहानी में आपको चट्टान में पाए गए पंख चिन्ह का नाम, इस जगह को करने की जानकारी मिलेगी। ये कहानी एक दौलतमंद आदमी महावीर की है, जो दयालु और उदार था और गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करता। लालची लोग झूठ बोलकर उससे खाना, कपड़ा और पैसे मांगते, क्योंकि वे काम करने के लिए बहुत आलसी थे। ऐसा ही एक आदमी था पूरन, जिसने महावीर का सारा धन चुराने की साजिश रची। उसने अपने ऊपर दुर्भाग्य आने का नाटक किया और महावीर से मदद मांगी। महावीर इतने दयालु थे कि उसे मना नहीं कर पाए, लेकिन उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। वो और अधिक पैसे मांगते गए। महावीर ने जो कुछ उसके पास था सब पूरन की मदद करने में लगाया। अंत में महावीर के पास देने के लिए और कुछ नहीं बचा। पूरन ने उसे अपना घर बेचने पर मजबूर किया और वो पैसे भी हड़प लिए। महावीर और उसकी बीवी बेघर होकर सड़क पर उतर आए। फिर एक दिन महावीर की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। जिनकी मदद करने के लिए महावीर ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, वे भी उसकी मदद के लिए नहीं आए। उसकी पत्नी न चाहने से महावीर अकेला कर गया, लेकिन महावीर का विश्वास अटूट था। वो जगह जगह घूमकर जितना हो सकता लोगों की मदद करता। उसकी निर्भर स्थिति को भगवान उन्हें सपने में दर्शन देकर पूछते हैं, क्या तुम पूरन से अपनी संपत्ति वापस हासिल करना चाहते हो? महावीर ने भगवान से पूरन को माफ करने की विनती करते हुए कहा कि वो अपने हाल में खुश है। उसके उत्तर से प्रसन्न होकर भगवान ने महावीर को वरदान मांगने को कहा। तब महावीर ने भगवान से एक छोटी सी जगह मांगी, जहाँ वो खड़ा रहकर मानवता की शांति के लिए प्रार्थना कर सके। महावीर की अधिक परीक्षा लेने के लिए भगवान ने बोली
ये जो बताया ना, अगर आप हिंदू धर्म मानता है तो आपको राइट हैंड रख के जो विष मांगेंगे, तो जब तक अपना विष जो मांगा पूरा नहीं होगा तब तक एक दूसरे को नहीं बताने का। वो विष पूरा होने के बाद कई लाखों लोग यहाँ पे आते हैं और कई लाखों लोगों का विष पूरा हुआ है, तो अलग अलग टूल बॉक्स में ये विष पूरा थैंक यू किया है। और नहीं तो यहाँ पे आके पेपर में लिख कि मैं ऐसे बीज मांगा था, ऐसा बीज मेरा पूरा हुआ, जैसे इंशाल्लाह 40-50 बॉक्स लगा रहता है। अभी बंद है बोल के बॉक्स निकाल दिया है, बाद लोगों को बॉक्स यहीं पे रखते हैं। चाहिए तो आप राइट हैंड रख के जो बीज मांगे वो एक दूसरे को बताने के नहीं, जब तो बीज आपका पूरा नहीं हो जाता है। इसको शाम के टाइम में ऐसे दिखने के लिए बर्ड्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चढ़ना चढ़ जाते हैं, बर्ड्स सब यहाँ पे बैठ के ठंडे खाते हैं। थोड़ा सामने गिर करिए उस स्टैचू को, देखो यहाँ से आपको देखते रहो, उसका आँख खोला रहता है, जितना नज़दीक जाओ बाद में आँख क्लोज होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस में कैटरी प्लांट, यहाँ पे आएंगे सर, दिखाएंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट डेंजर एनिमल, तो डेंजर एनिमल के अंदर जाना है आपको। ओके। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा पानी चलने वाली बंद किया, एक साउंड रहता है सिंग का, बाहर है ना सिंग, देखा ना, उसका आवाज़ होता है, तो वो आवाज़ से लोग डर जाते हैं। तो ऑलमोस्ट डेंजर एनिमल का मतलब आप खड़े हैं सामने, तो दुनिया में सबसे बड़ा डेंजर कौन है? सबसे बड़ा डेंजर कौन है? इसलिए ऑलमोस्ट डेंजर एनिमल जस्ट थिंकिंग। क्या इतना पानी डीप तो है ना, यहाँ तो इतना डीप है, इतना मछलियाँ बाहर आने चाहिए। वहाँ से देखा ना वो बुका था पानी की बोतल, मैंने इतना बड़ा बड़ा बोली, इतना बड़ा बड़ा वो मगरमच्छ है ना, जैसे ऐसा ही इसके नीचे पे पानी है। ये फेमस आर्टिकल पर मारे हुए का सेकेंड पेंटिंग है। अब इसमें पानी स्प्रे होता है, ऑटोमेटिक पंप चालू कर रहा है,
पानी स्प्रे होते हैं, यहाँ पे सब टोटेस मछली से होता है। देखिए सर, ये जो म्यूजियम मेरे ओनर बनाने के बाद उनको 3 साल लगा गया था टोटल म्यूजियम बनाने के लिए। 3 इयर्स के बाद उन्होंने राजस्थान गए थे, उनको लगा कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कुछ चीज़ बनाएंगे लास्ट पॉइंट में जो अट्रैक्शन होगा। तो सोच के उन्हें मीराबाई स्कल्पचर उनको अच्छा लगा, तो मीराबाई स्कल्पचर उन्हें बनाने लगे। तो जो बनाए देखिए पूरा साइड से पूरा पत्थर स्टोन कटा गया है। कटिंग करने के बाद उनको पूरा एक लेटेस्ट स्टोन मिला, स्ट्रॉन्ग स्टोन मिला। मिलने के बाद स्टोन का ऊपर जो एक ही महीना में एक ही पत्थर को काट के 30 दिन के अंदर बनाया, जो 14 मीटर लंबाई 5 फुट चौड़ा। संत मीराबाई बैठा हुआ पोजीशन में सितारा बजा रहे, जिसने बनाया जिसका नाम है मोहिंदर जोसेलिन आरोजो अल्वारिस, जो 1994 में बनाया और 1996 लिम्का बुक में रिकॉर्ड हुआ। वो जो चीज़ में बनाया इस्तेमाल किया वो टूल बॉक्स में रखा है, आप देख सकते हैं। और उनके बाद इसका 7 बार लिम्का बुक में रिकॉर्ड हुआ। हम लोग रिकॉर्ड स्टार्टिंग कैसे कटिंग किया, फिर कैसे पत्थर कैसे मिला, फिर वहाँ पे कौन सा स्टोन मिला, फिर मीराबाई का मूर्ति का ये दिया गया। यहाँ पे उनको पढ़ाई खत्म हो गया, देखो 94 में कंप्लीट किया है। बाद में गोवा टूरिज्म, इंडिया टूरिज्म उसको अपलोड किया है। तो जो कैसे कैसे बना रहा था, कैसे उसके बाद कैसे उसका रूप दिया गया, सब टोटल रखा गया। ये मेरा ओनर ये म्यूजियम का मालिक भी है और यहाँ का गोवा का सबसे बड़ा आर्टिस्ट भी है। और जो टूल बॉक्स में इस्तेमाल किया ना वो टूल बॉक्स में रखा गया। देखिए ऐसे लास्ट टाइम आपको 3-4 इयर्स बैक में पुणे में उनको अवार्ड दिया गया, जो लफाफा पर उनका मीराबाई का स्कल्पचर और उनका सिग्नेचर दिखाया ना इधर। हाँ। मनी प्लांट बोलते हैं इसको, मनी प्लांट। ब्रिज पे खड़ा होकर सब कितना वैरायटी का तुलसी जानता होगा आप? तुलसी झाड़ कितना वैरायटी जानता है? 1-2 ही टाइप का देखते हैं। यहाँ पे 9 वैरायटी के तुलसी हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये देख लीजिए, बाद में आपको दिखा देते हैं। जैसे अलवीरा का स्पेशल प्लांट है साइड में, देखेंगे अंदर मतलब इतना सा गाइड नहीं दिखा, खाली घुमा के उधर ले गए। मैं है उनका इतना अलवीरा का प्लांट है। जो आयुर्वेदिक आपको डायबिटीज शुगर है ना, स्पेशल प्लांट है, इंसुलेटेड प्लांट। इसको बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, लगाया दूसरा लगा देता है। अच्छा, तोड़ के लगाते नहीं, उसको जो है ना देखो, इसे निकाल के लगा देते हैं। हल्दी का फल,
यहाँ पे नीचे तो आयुर्वेदिक प्लांट है, देखिए ग्राउंड में जो है ना वो थोड़ा साफ सफाई है, जंगल है, इसलिए वो सभी गाने रहता है आजकल। तो आयुर्वेदिक का प्लांट है। तो कॉफ़ी, इंडियन कॉफ़ी, शिमला, थिएटर हॉल जो गोवा का जो नाटक बोलते हैं ना, थिएटर, बराबर थिएटर आर्टिस्ट लोगों का यहाँ पे देखो, ये थिएटर होता है। हालीग्राफ हुआ, हालीग्राफ शॉप, इंडियन चेरी, तो वाइट जामुन बोलता है, वाइट जामुन का पेड़। ये जो अपना कैंसर से कैंसर लोगों का अच्छा होता है, पेड़ खूबसूरत लगता है, लोगों को सेल कर जाते हैं। यहाँ पे मॉल ऑफ वन, तो लेफ्ट हैंड बिल्कुल तो बंद है। जैसे हम स्टार फ्रूट, सामने स्टार फ्रूट लगा देखा, स्टार फ्रूट और इसकी जुमला स्टार फ्रूट जो है इसे राउंडिंग देते हैं। और ये स्टार फ्रूट का ऐसे लगा हुआ, लेकिन लगा हुआ सामने, ये ऊपर लगा हुआ है, लगा है ना लोग। और इसको बोलते बासमती राइस है ना, और निकालते हैं बासमती से बात करते हैं। कलर फ्रूट, तो वनीला ले ना, वनीला इलायची का पेड़, पान पत्ता, इधर पान पत्ता लगा है, ये पान पत्ता लगा है, हल्दी, चिल्ली, जिंजर, अमला तो घर, कोकम के सामने, नेट मतलब जायफल बोलते हैं इसको। यहाँ पे सामने उसका फ्रूट है, लगे फ्रूट है, हाँ फ्रूट है, नेट जायफल बोलते हैं इसको। और जायफल, और ये काला मिरी, ब्लैक पेपर, फूल लगा, अभी फूल आ रहा है। सुपारी पड़ेगा यार, आपको कैसा लगा? मीडियम थोड़ा यहाँ से, लेकिन आपका थोड़ा फुल